बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल ग्रो अप विद हुरब। जो इस चैनल पे न्यू हैं वो रेड बटन को प्रेस कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस मिलती रहें और थम्स अप करना मत भूलिएगा। रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार किस्म के कद्दू के कबाब। और जो लोग कद्दू नहीं खाते वो बिल्कुल होशियार हो जाएं कद्दू खाने के लिए। इतनी मज़े की डिश बनने जा रही है कि आप चिकन के, मटन, हर किस्म के कबाब आप भूल जाएंगे। इतने मैं मज़े के कबाब बनाने जा रही हूँ। इसके लिए हमने कद्दू लिया है आधा किलो और ये दाल, ये इतना कप है, एक कप, आधा पाव, आधा पाव है। और कद्दू जो है ये आपके जिस्म में फ़ाइबर का काम भी करते हैं और इसके अलावा आंखों में भी ठंडक देते हैं। और वैसे भी एक ठंडी सब्ज़ी है, गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं, आपके लिए बहुत अच्छे हैं। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक डिफरेंट डिश ला रही हूँ कि अगर कोई कद्दू सालन में नहीं पसंद करता तो आप इस तरह से उसे खा सकते हैं और उसकी एनर्जी ले सकते हैं, फाइबर ले सकते हैं। ये हमने इसको कश कर लिया है, कद्दूकश कर लिया और अब हम इसको चूल्हे पे रख देंगे। और इसमें और कोई पानी हमने ऐड नहीं करना, ये अपने ही पानी में ये गल जाएगा। ये देखें जी, ये हम इसमें रख देंगे। ये देखें जी, ये हल्की सी आंच हम रखेंगे, तकरीबन ब्लू फ्लेम है इसका। और इसी में मैंने ये बर्तन रख दिया है और ये इसी हल्की आंच में इसको हम गलने देंगे और इसको हम कवर करके रख देंगे। ये देखें जी, ये हमने इसको रख दिया और साथ ही हम इसको कवर कर देंगे और फ्लेम बहुत ज़्यादा हमने स्लो कर देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स लेते हैं दाल के लिए हमने ये दाल ली है, दाल को भिगो दिया था हमने। और इसमें अब हम जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे उसके लिए मैंने ये लौंग ली है 3 अदद, बड़ी इलायची, काली मिर्च 6 से 7 और दालचीनी, और इसके साथ सब्ज़ मिर्च 2 अदद, सॉल्ट हमने लिया है, नमक आधा चाय का चम्मच, हाफ टी स्पून, और लाल मिर्च 1 टीस्पून। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक वैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सब कुछ हमने इसमें ऐड कर दिया और साथ ही हम नमक, लाल मिर्च ये भी ऐड कर देंगे। सब्ज़ मिर्च हम काट के डाल देंगे और इसमें हम दाल में पानी डालेंगे। सिर्फ इतना पानी हमने इसमें डालना है जिससे ये दाल हमारी गल जाए। तो ये देखें हम दाल में कितना पानी डाल रहे हैं। ये बस इतना सा हम पानी डालेंगे और अब हम इसको वेट पे लगा देंगे। 4 से 5 मिनट के लिए अब हम इसको वेट पे लगा देंगे। ट्राई कीजिएगा। जो चैनल पे न्यू लोग हैं, नए लोग हैं, वो अपने हाथ को हरकत दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बटन को प्रेस करें और साथ में आपको एक छोटा सा बेल आइकन नज़र आएगा, उसको भी आपने प्रेस करना है। एक थम्स अप का बटन होगा, वो आप ज़रूर किया करें, जिसका मतलब होता है कि आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। और इसके अलावा कमेंट ज़रूर किया करें, आपके कमेंट्स जो हैं वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो ज़रूर किया करें। और ये डिश आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक डिफरेंट किस्म की डिश है, मुख्तलिफ, सिंपल सी, सादा सी, मज़े की, ठंडी सी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मानी रहीम, ये दाल हमारी गल गई है लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, तो मैं इसको अच्छे से खुश करने के लिए मैंने इसका जो फ्लेम है चूल्हे का वो उसको थोड़ा तेज़ कर दिया, मतलब आँच थोड़ी तेज़ कर दी है। अब ये धुएँ की वजह से आपको कलर क्लियर हो रहा है, नज़र आ रहा है। चलें जी, ये देख रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा पानी है, इसको हम ड्राई कर लेते हैं। और ये हमारा जी कद्दू शरीफ ये गल गया है, पानी इसका खुश्क हो चुका है। तो ये देखें, ये वैसे देखने में लग रहा था कि इसका पानी ड्राई हो गया है, लेकिन अगर आपको फिर भी महसूस हो तो ये मलमल के कपड़े में डाल के इसको अच्छे से निचोड़ लेना है ताकि इसमें जो भी पानी हल्का फुल्का है वो अच्छे से निकल जाए। ये हमारी दाल का पानी ये भी खुश्क हो चुका है, तो अब हम अच्छे से कूट लेंगे। तो इसको कूट लेते हैं। ये देखें जी, ये हमारा पानी खुश्क हो गया है और ये बिल्कुल एक गोला सा बन गया। ये हमने 2 ब्रेड के पीस लिए हैं और इसको हमने तवे पे सेक लेना है।
हल्का सा। ये देखें जी, ये हमारे ब्रेड के पीस, इनको हमने सेक लिया है। ये अब हम अपनी सारी चीज़ों को इसमें मिक्स कर लेंगे। ये हमारे कद्दू, इसको हम इसमें मिक्स करेंगे। इनको हम ज़रा पीस कर लेंगे। बहुत मज़े की एक डिश बनने जा रही है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पे जो नए आने वाले लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये हमने जो दाल की थी, बॉईल की थी, उसको हमने कूट लिया है और ये हम उसको ऐड कर देते हैं। साथ में हम एक अंडा इसके अंदर डालेंगे। सब्ज़ धनिया ये मैंने लिया है, इसको मैं थोड़ा, मतलब ये भी ड्राई है, इसको वॉश कर लेते हैं। ये एक अंडा हमने तोड़ लिया, इसको अच्छे से मैश कर लेंगे और ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये हमारा अंडा मैश हो गया है। ये इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हमने ऐड कर दिया। ये हमने धनिया धो के इसमें डाल दिया है। बस अब इस सारे मटेरियल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्च आप देख लीजिएगा, अगर आपको कोई कमी बेशी महसूस हो तो आप उसको मज़ीद ऐड कर दीजिएगा, वरना ये मुनासिब है लाइट से। लेकिन अगर आपको तीखे पसंद हो तो आप उसमें मज़ीद डाल सकते हैं। ये देखें जी, ये हमारा मिक्स हो गया है। थोड़ी सी नमक मिर्च हम इसमें थोड़ी सी और ऐड कर रहे हैं। और क्योंकि अंडा, ब्रेड और इसमें कद्दू हमने डाला था, तो इसलिए हम नमक मिर्च थोड़ी सी और ऐड कर रहे हैं। और थोड़ा सा हम चाट मसाला इसके अंदर डालेंगे। आप इसमें सब्ज़ मिर्चों को काट के मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा मटेरियल रेडी हो चुका है। ये जी, ये इसमें थोड़ी सी चाट मसाला ऐड करेंगे। रहीम, ये हमने मटेरियल रख दिया था कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और अब हम इसको शेप दे रहे हैं कबाब की। ये देखिए, थोड़ी सी ओवल बेस भी शेप दे रहे हैं। तो आप इसको गोल भी दे सकते हैं, ओवल भी दे सकते हैं। बस ऐसे ही मैं इसको ओवल शेप दे रही हूँ, बेस भी इसी थोड़ी सी शेप दे रही हूँ। ये हमारे कबाब, इनको हमने शक्ल दे दी है। साथ में मैंने एक अंडा लिया, उसमें मैंने बस एक चुटकी नमक और लाल मिर्च डाली और उसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। अच्छा, इसको ठंडा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हमने गरम गरम डाली थी। कद्दू भी हमारे गरम उबले हुए थे, दाल भी, ब्रेड को भी, तो इसको इसलिए ठंडा किया ताकि इसकी अच्छी सी शेप आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारा ऑयल गरम हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम अपने कबाब को शैलो फ्राई करेंगे जैसे हम आम कबाब को करते हैं। और आंच भी आप मीडियम टू लो ही रखेंगे। ये देखेंगे, मज़ेदार किस्म के आपको कबाब मिलेंगे। तो जो चैनल पे नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और साथ में लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हमारी तमाम अच्छी मज़ेदार वीडियोस मिलती रहें। ये जी हमारे माशाल्लाह से मज़ेदार किस्म के हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। आप लोग इसको ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी मुझे ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह न्यू वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।